और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर के नवगछिया से आ रही है, जहां देर रात राघोपुर नरकटिया तटबंध में कटाव हो गया और जल संसाधन विभाग के कैंप के पास करीब 3 बजे बांध टूटने के बाद आसपास के इलाके में तेजी से पानी फैलने लगा है। बांध टूटने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और कटाव को रोकने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। स्थानीय ग्रामीणों के साथ नवगछिया एसडीपीओ अनिकेत अमर और संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल विभाग की टीम बांध को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, लेकिन बांध टूटने के बाद पानी के तेजी से फैलने से आसपास के लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। तो ये वो तस्वीर है जो बांध टूटने के बाद अफरा तफरी के तौर पर नजर आया, लेकिन अब इंजीनियरों की टीम की तरफ से इसे एक बार फिर से दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। इंजीनियर इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद हैं और आशीष रंजन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, जब इस बांध पर दबाव पहले से बना हुआ था, इस पर मॉनिटरिंग भी हो रही थी, इसके बावजूद ये बांध टूट गया कैसे? जी मैं बता दूं कि पहले अभी 20 दिन पहले भी जो है इस बांध में कटाव हो रहा था, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ कटाव निरोधी कार्य कराया गया था। खुद पथ निर्माण मंत्री जो है इंजीनियर शैलेंद्र, उन्होंने वहाँ पर जाकर जायजा भी लिया था और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इसमें अच्छे से काम कराया जाए, जिससे बांध को बचाया जाए। लेकिन देर रात लगभग 3 बजे के करीब जो है यह बांध 70 से 80 फीट तक जो है कट चुका है और अब जो है राघोपुर में जो पानी जो है प्रवेश कर गया है। ऊर्जा मंत्री जो है बुलो मंडल, उनके घर तक जो है पानी आ चुका है। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सहित अधिकारी जो है अभी मौके पर पहुंचकर वहां पर इस बांध को फिर से बांधने को लेकर किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए, इसको लेकर जो है जायजा लिया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि 20 दिन पहले भी अगर यहाँ पर कटाव हो रहा था और कार्य कराया गया था, उसके बावजूद भी अगर यह बांध टूटता है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं जल संसाधन विभाग पर। जी बिल्कुल आशीष, अब तो सवाल ये कि अब तो ये बांध टूट चुका है, अब बांध टूटने के बाद किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? वहाँ पर जो है अब जो है उस बांध को बांधने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से उस बांध को बांधा जा सके, जिससे जो पानी का फैलाव जो गांव की ओर हो रहा है, राघोपुर गांव की ओर हजारों हजार की आबादी वहाँ रहती है, वो उससे ज्यादा प्रभावित ना हो, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी जो है इसमें सफलता हासिल नहीं की गई है और अधिकारियों की टीम के साथ इंजीनियर वहाँ पर मौजूद हैं और उस बांध को बांधने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर अब गहन चिंतन की जा रही है। आशीष, अगर प्रभावित लोगों की बात करें तो इस बांध के टूटने का इस वक्त कितने गांवों पर असर है, कितने लोगों पर असर है? राघोपुर गांव और आसपास के जो वहां पर गांव हैं, वहां पर लगभग 2 से 3 गांव जो है इससे प्रभावित हो जाएंगे और अगर पानी का तेज फ्लो इसी तरह पड़ा तो आज शाम और देर रात तक जो है 2 से 3 गांव में इसका पानी प्रवेश कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस खबर पर नजर बना के रखिए। इस जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां आर्य समाज रोड पर कुछ बदमाशों ने एक युवती को खदेड़कर गोली मार दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवती बाइक से जा रही थी, तभी अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। पहली बार में गोली बाइक चालक को लग गई। इसके बाद युवती जान बचाकर भागी और एक टेलर की दुकान में जाकर छिप गई, लेकिन हमलावरों ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। दोनों बदमाश दुकान तक पहुंच गए और टेलर को धमकाकर युवती को बाहर निकालने को कहा। एक बदमाश ने युवती को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान युवती गिर गई और दूसरे बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली युवती के दाहिने कंधे में लगी। वारदात के बाद दोनों बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। घायल युवती ने टेलर मास्टर के मोबाइल से अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। घायल बाइक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लड़की भागती हुई आई मेरी दुकान पर, बोली अंकल बचाइए बचाइए, तो वो मेरे पीछे हो गए। उतने में 2 लड़का घुसा
हाँ तो बोला अंकल आप हटिए न तो आप ही को लग जाएगा। हम कहे हटिए, तब तो लड़को खींच लिया, वो लड़किया को खींच लिया तो लड़की गिर गई तब मार दिया, मार के अपना चलते बना। दानापुर में एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला को गोली लग गई है, जिसके सत्यापन हेतु जब दानापुर की टीम जो घटनास्थल पे पहुंची तो वहां पता चला कि उस जो घायल महिला है उसका इलाज चल रहा है। जब हॉस्पिटल पहुंचा पुलिस टीम तो फिर पता चला कि महिला के साथ एक और पुरुष थे, उनको भी गोली लगी हुई है। अभी तक के प्रथम दृष्टया जांच में ये बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो रहा है, बाकी पहलुओं पे जांच हो रही है। और अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, क्या किसी जान पहचान वाले ने ये गोली मारी, क्या पूरी घटनाक्रम है? साफ तौर पे पुलिस ने भी बताया है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और एक तरफा प्यार बताया जाता है जिसने गोली मारी है और लड़की का दूसरे से भी अफेयर था। वो लड़का नाराज था, जिसकी वजह से इसे गोली मारी गई। ये जो लड़की है वो मैट्रिक की छात्रा बताई जाती है और प्रेम प्रसंग चल रहा था एक दूसरे लड़के से और उसी में दूसरे लड़के ने जो एक तरफा प्यार करता था उसने आकर के उसे गोली मारी। उसके साथ एक और युवक भी था। जब लड़की इसे देखकर भागने लगी तो वो एक टेलर की दुकान, वहां भी जो है उसे मारने की कोशिश की गई। टेलर को बोला हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी गोली लग जाएगी। उसके बाद जो है लड़की को खींचकर रोड पर लाया और गोली मारा। उसी दौरान जो है जो कैब ड्राइवर था उसने भी जो है बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी गोली लगी और वो भी घायल है। तो ये जो मामला है पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और उसी की वजह से ये घटना घटित हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और दिल्ली के ITO पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां डिवाइडर को तोड़कर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जाती हैं। हादसे में 2 विधायकों समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक ही गाड़ी में सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और दोनों MLA किराड़ी के आप MLA अनिल झा बताए जा रहे हैं और साथ ही कर्नाटक के MLA अभय पाटिल हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों को LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। और तस्वीर देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ है, जहां डिवाइडर को तोड़ती हुई 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकराती हैं और बताया जा रहा है एक ही गाड़ी में ये दोनों विधायक मौजूद थे। किराड़ी के आप MLA अनिल झा और कर्नाटक के MLA अभय पाटिल जो इस हादसे में घायल हुए, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां अस्पताल की जर्जर बाउंड्री गिरी है। TBDC अस्पताल की बाउंड्री गिरी है। चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बुजुर्ग, 3 बच्चे। सभी घायल को PMCH रेफर किया गया है। आलमगंज के NMCH रोड की घटना सामने आई है। तो यह बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां अस्पताल की जर्जर बाउंड्री गिरी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। TBDC अस्पताल की बाउंड्री गिर गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बुजुर्ग और 3 बच्चे शामिल हैं। छपरा से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित हाईवा ने ई-रिक्शा को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ससुर पुतोहू के मौके पर ही मौत हो गई है। 11,000 वोल्ट का बिजली पोल भी इस दौरान टूटा और हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। घायलों का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। मामला यही है कि दवा लेने के लिए गड़खा गया था लोग, तो जब उधर से आ रहा था लोग तो गाड़ी वाला खाया पिया था, वो एक बाइक गाड़ी से धक्का मारा है और पूरा गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है, टोटो के ऊपर चढ़ा दिया है। स्पॉट डेट 2 हो गया है, बाकी 4-5 आदमी हॉस्पिटल में। कितने लोग थे इसमें? रांची से बड़ी खबर है, जहां JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। CID ने रांची और हजारीबाग में एक साथ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर दबिश दी है। रांची के लालपुर स्थित शिवांगन की पाठशाला, उसके निदेशक के आवास और रातू रोड स्थित संजीत कुमार के घर पर छापेमारी की गई। वहीं हजारीबाग की मेघा कोचिंग सेंटर में दस्तावेजों की जांच कर साक्ष्य जुटाए गए। तो CID ने यह बड़ा एक्शन दिखाया है। रांची से बड़ी खबर, जहां रांची और हजारीबाग में इस टीम ने दबिश दी है। रांची के लालपुर और रातू में छापेमारी की गई है।
और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां हाईवा में अचानक से आग लग गई। बिढ़ना पुल के पास की ये घटना और धू कर पूरी तरीके से हाईवा जल उठा। हादसे के बाद हाईवा में बताया जा रहा है कि ये आग लगी और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ये राहत की बात रही। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि अचानक से धुआं और उसके बाद आग के गोले में यह हाईवा तब्दील हो गया। बिढ़ना पुल के पास की ये तस्वीर, जहां पर यह हाईवा पूरी तरीके से जल उठा। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां अचानक सदर अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंच गए। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। विभिन्न वार्डों का जायजा उन्होंने लिया। व्यवस्थाओं की निशांत ने पड़ताल की। निरीक्षण में अस्पताल में भारी कमी भी मिली। स्वास्थ्य मंत्री के सामने पोल खुली। अस्पताल में सामने कई लापरवाही आई। आम लोगों ने कुव्यवस्था की जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री को दी। लापरवाही पर कार्रवाई की बात निशांत ने कही। सर क्या लगता है ये पूरा होगा सर? जो कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है सर? मैं अभी तो देखता हूँ, मैं नाम मांगता हूँ। अब जैसे जैसे जो एजेंसी थी, रेडियोलॉजिस्ट की है, एम्बुलेंस की है, आउटसोर्स आपके स्ट्रेचर की है, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या क्या कमी पाई गई है सर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हमने देखा साफ सफाई नहीं है, बेडशीट नहीं होता चेंज, और पर्दा नहीं है, कोई डॉक्टर एप्रन नहीं पहने हुए हैं। जी हाँ, बेडशीट नहीं मिलता है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, एमएस नहीं है। तो हमने बोला है कि लिस्ट आप हमको दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या दवा देनी है, हमें क्या रेडियोलॉजिस्ट देना है या अपैरेटस देना है, कितना एमएस चाहिए, हमें मतलब कि कितने मैन पावर चाहिए। तो हमने लिस्ट मांगा है। मोतिहारी में करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद मीना बाजार समेत कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ड्रेनेज व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर विकास के दावे कर रहे हैं, जबकि बारिश के बाद शहर की स्थिति कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। बिहार विधान परिषद के एनेक्सी हॉल में पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित राजकुमार शुक्ल के योगदान और उनके संघर्ष को याद किया। उनके विचारों और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। फरक्का जल संधि पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद ने एक पुराना वीडियो जारी कर संजय झा पर निशाना साधा। लालू प्रसाद पुराने वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फरक्का जल संधि देश के खिलाफ है। अब लालू प्रसाद के वीडियो पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू ने लालू प्रसाद से पूछा कि जब जल संधि हुई थी उस वक्त वो बिहार के सीएम थे। जल संधि के दौरान आखिर वो खामोश क्यों थे? क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? बिहार में फरक्का जल संधि को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा फरक्का जल संधि के रिन्यूअल पर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, बांग्लादेश के साथ अब ये जल संधि आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इससे बिहार को भारी नुकसान हो रहा है। बिहार में बाढ़ और गाद की समस्या बढ़ रही है। अब फरक्का जल संधि को लेकर लालू प्रसाद ने एक पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें संसद में लालू प्रसाद फरक्का जल संधि पर सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने फरक्का जल समझौता का विरोध किया था। इतना खतरनाक ट्रीटी कर दिया, दान कर दिया। हुकुमदेव जी, पानी भीतर, ताला बंद, और उस ट्रीटी को तोड़वाइए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रीटी देश के खिलाफ में है।
ये सारा फरक्का बांध, ये सारा हमारा अमृत, हमारा पानी, ये सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया। क्यों गंगा नहीं सूखेगी? ये गंगा का पानी, ये हमारा अमृत पानी, अगर भारत सरकार में दम है तो आप इसको ओपन करिए, उस टीटी को तोड़िए जो बांग्लादेश को पानी आपने दान कर दिया। वीडियो में लालू प्रसाद साफ साफ कह रहे हैं कि फरक्का जल संधि देश के खिलाफ है, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के दावे पर सवाल उठा दिए। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 1996 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई, उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था। इसके बावजूद संधि होने दी गई। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के हितों से समझौता किया? आखिर लालू प्रसाद खामोश क्यों रहे? क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्रिपरिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? जो वीडियो आपने ट्वीट किया है तो 96 से लेकर 2011 के पहले तक की कार्य अवधि में आप क्यों खामोश रहे? बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने संधि को बिहार के हित में नहीं माना था, इसके बावजूद संधि होने दी गई। क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? फरक्का जल संधि का मुद्दा जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में उठाया था। संजय झा ने कहा कि फरक्का जल संधि का रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, तो लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संजय झा पर पलटवार किया। उन्होंने बिना नाम लिए संजय झा को नौसिखिया बताया और ये भी कहा कि फरक्का जैसे गंभीर विषय पर बोलने से पहले इसके इतिहास और भूगोल को समझना चाहिए। अब लालू प्रसाद के पोस्ट पर जेडीयू ने पलटवार किया। फरक्का बैराज का मुद्दा बिहार की राजनीति में नया नहीं है। नीतीश कुमार भी अलग अलग मौकों पर फरक्का जल संधि पर सवाल उठा चुके हैं। 1996 की भारत बांग्लादेश फरक्का जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। ऐसे में इस संधि के नवीनीकरण के पहले केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश तेज हो गई है। फरक्का का पानी अब सियासी टकराव का नया मैदान बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने ऐसी करवट ली कि अब सवाल बयान से ज्यादा बयान बदलने के मतलब पर उठ रहे हैं। पहले कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी पार्टी आरएलएम तैयार है, लेकिन जब इस बयान को लेकर सवाल उठे तो अब कुशवाहा की सफाई सामने आई। वह कह रहे हैं कि विरासत कोई सरकारी पद नहीं है, यानी पहले विरासत पर दावा और सवाल उठे तो विरासत का मतलब ही बदल गया। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरफ से। कहते हैं कि बदलते मौसम का क्या भरोसा, कब धूप निकले कब छांव हो जाए। कुछ ऐसा ही सियासी मौसम बिहार में इन दिनों नजर आ रहा है। बयानों के तीर और उन पर कटाक्ष के लिए तलवारें खूब चल रही हैं। कभी विरासत का दावा ठोका जाता है तो कभी पलक झपकते ही मौसम की तरह सुर बदल जाते हैं। कहानी शुरू होती है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीति से विश्राम ले चुके हैं और उनकी इस विशाल विरासत को संभालने के लिए हमारी पार्टी यानी आरएलएम तैयार है। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं,
लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई, सवालों की बौछार होने लगी। तो नेताजी यानी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान का मतलब ही बदल दिया। अब सफाई दे रहे हैं कि विरासत कोई सरकारी पद नहीं है। जिस विरासत की बात उन्होंने की थी उसका संबंध सत्ता से नहीं बल्कि विचारों और मूल्यों से है। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। यानी पहले विरासत पर दावा, अब विरासत को सत्ता से अलग बताने की कवायद, और फिर आया वो बयान जिसने कहानी को और दिलचस्प बना दिया। निशांत कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह दीपक मेरा बेटा है, निशांत भी मेरे बेटे जैसे हैं। अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी लीडिंग में। क्यों भूल जाते हैं लोग? पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है। इस बयान के बाद जेडीयू नेता श्याम रजक भी उपेंद्र के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो विचार है वह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, पूरे बिहार और देश के लिए ये विजन है जो नीतीश कुमार की विरासत के हकदार हैं। नीतीश कुमार जी का जो विजन है, नीतीश कुमार जी का जो विचार है, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। पूरे बिहार और पूरे देश की जो जनता है जो नीतीश कुमार के विरासत के हकदार है। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है तो वो एक प्रतीक के रूप में कहा है। यानी विरासत की बहस अब सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं, सियासत में रिश्तों, उत्तराधिकार और भविष्य की राजनीति तक पहुंच गई है। तो सवाल ये है कि पहले नीतीश की विरासत के लिए आरएलएम ने दावा क्यों ठोका? जब सवाल उठे तो विरासत को सत्ता से अलग क्यों कर दिया? क्या पहला बयान दिल की बात थी और दूसरा बयान राजनीतिक सफाई? ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जानती है बयान बदला है, दावा नहीं। अब बिहार की सियासत में विरासत विचारों की है या फिर विरासत के बहाने सत्ता की अगली पारी की तैयारी? पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान 2026 के तहत मधेपुरा में आयोजित मैराथन दौड़ का समापन हुआ। संत अवध कीर्ति खेल मैदान में हुए कार्यक्रम में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने विजेताओं को ट्रॉफी, साइकिल और किट बैग और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि कोसी क्षेत्र के छात्र और छात्राएं भविष्य हैं और कांग्रेस उनके अधिकारों के लिए आवाज लगातार उठाती रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्यों इन नेताओं की नीयत खराब है? क्यों इसकी मानसिकता कंप्लीट रूप से साइको हो चुका है? युवाओं को रोजगार देना होगा। चलिए अंगद कुमार आ गया। अंगद एकदम तुम्हारा। यह एक आवाज है इस देश की, जिसके साथ हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देश का विपक्ष अखिलेश जी हो, अन्य लोग हो, वो उसके साथ है। लगातार राहुल गांधी जी कोटा से उत्तराखंड, इलाहाबाद, पूना, फिर साउथ, अब उसके बाद बिहार, छात्रों की गूंज को लेकर हम लोग का लंबा बड़ा प्रोग्राम